को एक भजन जो भक्त रस खान। देखो, उस ज़माने के अंदर भी कोई भेदभाव नहीं थे। भगवान कृष्ण को हिंदू भी मानते हैं, लक्ष्मण भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। रस खान कवि दिल्ली में रहते थे और कृष्ण के बहुत प्यारे भक्त थे। तो एक दिन वो घूमते घामते एक पान की दुकान पे जाके खड़े हो गए। वहाँ उससे बातें लग गया पान वाला। तो उन्होंने अंदर देखा, पान की दुकान में एक बहुत सुंदर भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी हुई थी। ऊपर से देखा, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। वो देखते गए। फिर जैसे पान वाला फ्री हुआ कि भाई एक बात तो बता दो। हाँ खान साहब, पूछो, क्या पूछना। ये इतनी सुंदर तस्वीर है, इसमें भगवान कृष्ण को पाँव में जूती क्यों नहीं पहनाई गई? तो पान वाला भी सिर फिराता देखा, इसका दिमाग का एक है कि भाई ऐसा है कि जूती तुम ले आओ, पहना दो। हम पहना देते हैं, अच्छी से अच्छी जूती लाना। हाँ, अच्छी से अच्छी लाई है। रसखान चल पड़े और पूरे मार्केट के अंदर बड़े से बढ़िया जूतियों की एक जोड़ी, जिसमें चांदी का कसीदा वगैरह कसा हुआ जेब में रख के का अब ये पहनानी है। लेकिन अब 2-4 व्यक्तियों को पूछा, भाई हमने वो फोटो देखी, कहाँ वो तो भगवान कृष्ण की थी, शाम की थी, कि वो कहाँ मिलेंगे? क्यों, तेरे को क्या काम है? वो कोई ऐसे थोड़े मिलते हैं। नहीं, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। भाई हमें पता नहीं। 10-5 से पूछा और पूछा, पूछते पूछते थक गए। क्या पूछते हैं? बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। फिर वो परिचय भी देते हैं जिसको पूछते हैं। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पे जनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। अब राहगीरों ने सोचा कि सिर फिरा के इधर चला जाओ, वहाँ मंदिर है, उसमें रहते हैं वो। कहाँ चलो, वो बहुत बढ़िया। समझ में आया जिसका पत्ता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाँ था, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धनधारी, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। थकते थकते मंदिर आ गया और मंदिर के अंदर पुजारी मंदिर को बंद करके जाने लगा। तो वो पहुंच गए तो क्या कहते हैं, मुझे न रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा,
कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। पुजारी चल दिया तो वही मंदिर की सीढ़ियों पे डेरा डाल के रसकान जी लेट गए कि कभी तो निकलेगा बाहर। जाग कर रात बिताई घोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे नजर कोई न आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। तो रात बिता दी, सुबह चारों तरफ देखते हैं भाई कहीं दिख जाए, और सामने देखते हैं कि उनके पाँवों के पास ही एक छोटा बच्चा भगवान श्याम बैठे हुए हैं। तो रसकान कवि बहुत मन में खुश हुए, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। तो लाड प्यार करके जेब में हाथ डाल के और पाँव भगवान का आगा करके भी जूतियाँ पहना दूँ। तो पाँवों को देख करके रसकान घबरा गए, कांटे चुभे हुए और लहू आ रहा था। तो भगवान कृष्ण समझ गए, वो कहते हैं रसकान से, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न इतने छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी बसा के मन में आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम, भाव के भूखे हैं भगवान। अरे तू पहले बता देता, खबर कर देता तो मैं कब का ही आ जाता। अब इतना जल्दी जल्दी तू आया तो तेरी वजह से भगता भगता आया तो ये मेरे पाँव में कांटे चुभ गए। श्याम की बातें सुनकर कवि को हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू खान बनारस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, भाव के भूखे हैं भगवान। कांटों पर चल कर के रखते अपने भगत का मान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। जय श्री कृष्ण।